सकते हैं कि थोड़ा करेक्शन आना भी था, क्योंकि सितंबर यूजुअली एक वॉलेटाइल मंथ माना जाता है बाजार के लिए। तो स्टार्टिंग ऑफ सितंबर इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस थी, तो टुवर्ड्स द एंड एक मुनाफा वसूली आप आते हुए देख रहे हैं। साथ ही एक कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से भारतीय बाजारों पर भी कल हमने इफेक्ट देखा कि कमोडिटी प्राइसेस में बड़ा उछाल आ रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन की चिंता बढ़कर आती है। और हमने देखा कि अमेरिका में, जैसे आप बता रही थी, बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर आई है, तो उसका भी असर है। तो 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से कल हमने गिरावट देखी। ऑफ कोर्स 570 अंक फिसल कर बंद हुआ है, जो दिन के निचले स्तर के करीब ही आप मान सकते हैं। साथ ही हमने देखा S&P 500 2% नीचे था, नैस्डैक करीब 3% फिसलते हुए आपको दिखा है। पर आज सुबह थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर संभलते हुए दिखे, उतनी खराब सिचुएशन नहीं दिख रही है, बट ऑफकोर्स इसका इंपैक्ट सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स में आपने आते हुए देखा है। अगर बात करें एक्शन की, तो रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहां पर 2.25% की गिरावट थी। जो विक्स है उसमें 24% का उछाल आपने एक ही दिन में आते हुए देखा, तो थोड़े बाजार वॉलेटिलिटी के संकेत आपको दे रहा है। बॉन्ड यील्ड 1.55% पर आती हुई दिख रही है, 3 महीने की ऊंचाई पर है। और जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम आईटी शेयर्स पर आते हुए देखते हैं, और इसलिए हमने देखा कि नैस्डैक में सबसे ज्यादा कमजोरी थी। दिग्गज शेयर्स जैसे कि अल्फाबेट, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर 3% की गिरावट थी। अमेजॉन 2% फिसल कर आया है, तो वहां से सबसे ज्यादा प्रेशर था बाजार में। पर बाकी सारे सेक्टर्स में भी गिरावट रही। S&P 500 के 11 में से 10 सेक्टर्स फिसले हैं। सिर्फ एनर्जी स्टॉक्स में आपने थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जो यूएस का आया है, यह अनुमान से थोड़ा कमजोर था, तो वहां से थोड़ा असर है। इसके साथ हमने देखा कि जेरोम पावेल साहब यूएस कांग्रेस के सामने बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन कुछ समय तक ऊंचाई पर मेंटेन रह सकता है, और स्पेशली जिस तरह से कमोडिटी कॉस्ट बढ़कर आ रही है, चिंता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा। और साथ ही हमने देखा कि यूएस की कर्ज सीमा, डेट सीलिंग, कल उसकी डेडलाइन है। अगर कल तक डिसीजन नहीं हुआ तो एक तरह से गवर्नमेंट लॉकडाउन लग सकता है यूएस में 1 अक्टूबर से। अब ये पहले भी कई बार हो चुका है, तो कोई नई चीज नहीं है। कुछ दिनों के लिए रहता है और फिर चला जाता है, एक डील बन जाती है। पर क्योंकि आखिरी मोमेंट तक अभी तक डील नहीं बनी है, तो ये भी एक चिंता का फैक्टर बन गया है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसकी वजह से बाजार पर थोड़ा असर बनते हुए आपको दिखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर करीब 2% की गिरावट आपने देखी। कच्चा तेल जो कल 3 साल की ऊंचाई पर था, $80 के पार, वहां से काफी तेज गिरावट हुई है। फिलहाल ब्रेंट आपको $78 के करीब दिखेगा, और WTI $75 के नीचे है, तो थोड़ा करेक्शन वहां से आते हुए दिखा है। गोल्ड में आपने करेक्शन देखा है, करीब 1% फिसला है। वहीं डॉलर इंडेक्स में लगातार खरीदारी आप देख रहे हैं, और फिलहाल 10 महीने की ऊंचाई के करीब आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिखा है, तो वहां पर भी आज रखनी पड़ेगी नजर। कमजोरी वाले हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। 2-3 चीजें हैं जो भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा कमजोर है। एक तो पहली बात, अमेरिका में जितनी कमजोरी हुई वो उम्मीद से ज्यादा है, क्योंकि जब हम बंद हुए तो 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। उसके मुकाबले में तीनों ही इंडेक्स काफी तेजी से गिरे, तो थोड़ा डर है अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड यील्ड बढ़ने का, और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में जो कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े उसका भी थोड़ा सा डर आता हुआ दिखा। तो ये 2 फैक्टर हैं जो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए आते हुए दिख रहे हैं। अब आइए हमारे अपने फैक्टर। एक कल सेकंड हाफ में आखिरी 1 घंटे में तगड़ी रिकवरी होती हुई दिखी, इस उम्मीद में कि एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो शॉर्ट कवरिंग का जो सपोर्ट था वो काफी हद तक कल खत्म हो गया। तो वो दूसरा कारण है कि अब आपको ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ी तेजी की पोजीशन जो है वो कम होने का खतरा है। तीसरी बात है कि एफआई की तरफ से कैश मार्केट में, वायदा कारोबार में, दोनों में कल बिकवाली के दमदार और बड़े आंकड़े आते हुए दिखे हैं, तो वो भी बाजार पर दबाव बनाने का काम करेंगे ही करेंगे। तो ये 3 फैक्टर है। बस अच्छी बात यह कि कल मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के पहले बाजार थोड़े डेटा के लिहाज से ओवरसोल्ड लेवल पर है, और ऐसे में निचले स्तरों पर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सहारा मिलेगा, और वो रेंज हो सकती है 17,500 17,575 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगी। कल भी 17,575 के आसपास से निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी दी। आज भी लगभग उसी रेंज के आसपास बाजार पहुंचकर रुकने चाहिए। ऊपर की तरफ 17,800 850 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, अगर बाजार नीचे के स्तरों से रिकवरी करके ऊपर आने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी 37,200 37,400 ये आपके लिए आज सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 38,150 38,350 आपके लिए वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली और शॉर्ट पोजीशन बनते हुए नजर आएंगे। तो अगर कम गिरावट के साथ खुले तो थोड़ा और फिसलेंगे, फिर निचली स्तरों से सपोर्ट मिलेगा, और अगर ज्यादा गिरावट के साथ खुले तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार रिकवरी देने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं बाजार, और दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं, उसकी तैयारी रहनी चाहिए आप। जी।